देखिए, एक रेप कन्विक्टेड क्रिमिनल जिसको 20 साल की सज़ा हुई है, 450 दिन तो वो पैरोल पे रहते हैं। अब फिर चुनाव पास आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रही है, आपने ऐसे व्यक्ति को पैरोल दिया। एक तरफ तो बीजेपी बात करती है लक्ष्मी योजना की, लाडली बहन योजना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो लगता है राम रहीम बचाओ की योजना चल रही है। तो ये बीजेपी का जो माइंडसेट है कि हमेशा जो है क्रिमिनल्स का, रेपिस्ट का समर्थन करे, साथ दे, इस पे अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के साथ ही ये पार्टी क्यों चलती है। मैम, कंगना रनौत को लेकर जो टिप्पणी की गई उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे को लेकर जिस तरीके से मेरे ऊपर लाछन लगाए जाते हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। आप कैसे कंगना रनौत के जो मीडिया में बयान दिए गए उसको देखते हैं? देखिए, कंगना जी को मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप हमेशा लोगों को नीचे दिखाती रहती हैं, जिस तरीके से आप टिप्पणी करती है, तो अगर सामने से भी आपके ऊपर वार होता है तो इससे आपको बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इज़्ज़त देंगी तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी। इसी के साथ एक ही कंगना रनौत ने एक और चिंता व्यक्त की जब एक राखी के ऐड पर हुँ। और कृति सेनन जो कपड़े पहनी हुई है उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। आपको लगता है इस तरह से होना चाहिए? दैट इज़ नन ऑफ हर बिजनेस। पहली बात तो मैं कहूँगी कि कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने। आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सनोन ने क्या पहना क्या नहीं पहना। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। हिजाब मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला याचिका दाखिल की गई थी कि स्कूल में जो है हिजाब पहनने का यूनिफॉर्म के साथ, जी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये हिजाब इस्लाम का जो है अनिवार्य जो है हिस्सा नहीं है। उस पर आपकी क्या? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हिजाब इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मुझ जैसी भी, जो अपनी मर्जी से हिजाब पहने ना पहने, लेकिन संविधान ने सबको हक दिया है कि आप अपनी मर्जी से अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं और धर्म ना भी फॉलो करें। आज इतनी महिलाएं हैं जो गांव में घूंघट करती हैं, ठीक है, इतनी महिलाएं हैं जो सर पे दुपट्टा रखती हैं, और हर धर्म जाति में अपना अपना अलग कल्चर होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का भी हक बनता है कि इन सब में आप दखल अंदाजी करें। देखिए, एक रेप कन्विक्टेड क्रिमिनल जिसको 20 साल की सज़ा हुई है, 450 दिन तो वो पैरोल पे रहते हैं। अब फिर चुनाव पास आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रही है, आपने ऐसे व्यक्ति को पैरोल दिया। एक तरफ तो बीजेपी बात करती है लक्ष्मी योजना की, लाडली बहन योजना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो लगता है राम रहीम बचाओ की योजना चल रही है। तो ये बीजेपी का जो माइंडसेट है कि हमेशा जो है क्रिमिनल्स का, रेपिस्ट का समर्थन करे, साथ दे, इस पे अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के साथ ही ये पार्टी क्यों चलती है। मैम, कंगना रनौत को लेकर जो टिप्पणी की गई उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे को लेकर जिस तरीके से मेरे ऊपर लाछन लगाए जाते हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। आप कैसे कंगना रनौत के जो मीडिया में बयान दिए गए उसको देखते हैं? देखिए, कंगना जी को मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप हमेशा लोगों को नीचे दिखाती रहती हैं, जिस तरीके से आप टिप्पणी करती है, तो अगर सामने से भी आपके ऊपर वार होता है तो इससे आपको बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इज़्ज़त देंगी तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी। इसी के साथ एक ही कंगना रनौत ने एक और चिंता व्यक्त की जब एक राखी के ऐड पर हुँ। और कृति सेनन जो कपड़े पहनी हुई है उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। आपको लगता है इस तरह से होना चाहिए? दैट इज़ नन ऑफ हर बिजनेस। पहली बात तो मैं कहूँगी कि कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने। आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सनोन ने क्या पहना क्या नहीं पहना। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। हिजाब मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला याचिका दाखिल की गई थी कि स्कूल में जो है हिजाब पहनने का यूनिफॉर्म के साथ, जी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये हिजाब इस्लाम का जो है अनिवार्य जो है हिस्सा नहीं है। उस पर आपकी क्या? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हिजाब इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मुझ जैसी भी, जो अपनी मर्जी से हिजाब पहने ना पहने, लेकिन संविधान ने सबको हक दिया है कि आप अपनी मर्जी से अपना धर्म
फॉलो कर सकते हैं और धर्म ना भी फॉलो करें। आज इतनी महिलाएं हैं जो गांव में घूंघट करती हैं, ठीक है, इतनी महिलाएं हैं जो सर पे दुपट्टा रखती हैं और हर धर्म जाति में अपना अपना अलग कल्चर होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का भी हक बनता है कि इन सब में आप दखल अंदाजी करें। देखिए, एक रेप कन्विक्टेड क्रिमिनल जिसको 20 साल की सज़ा हुई है, 450 दिन तो वो पैरोल पे रहते हैं। अब फिर चुनाव पास आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रही है, आपने ऐसे व्यक्ति को पैरोल दिया। एक तरफ तो बीजेपी बात करती है लक्ष्मी योजना की, लाडली बहन योजना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो लगता है राम रहीम बचाओ की योजना चल रही है। तो ये बीजेपी का जो माइंडसेट है कि हमेशा जो है क्रिमिनल्स का, रेपिस्ट का समर्थन करे, साथ दे, इस पे अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के साथ ही ये पार्टी क्यों चलती है। मैम, कंगना रनौत को लेकर जो टिप्पणी की गई उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे को लेकर जिस तरीके से मेरे ऊपर लाछन लगाए जाते हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, आप कैसे कंगना रनौत के जो मीडिया में बयान दिए गए उसको देखते हैं? देखिए, कंगना जी को मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप हमेशा लोगों को नीचे दिखाती रहती हैं, जिस तरीके से आप टिप्पणी करती है, तो अगर सामने से भी आपके ऊपर वार होता है तो इससे आपको बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इज़्ज़त देंगी तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी। इसी के साथ एक ही कंगना रनौत ने एक और चिंता व्यक्त की जब एक राखी के ऐड पर और कृति सेनन जो कपड़े पहनी हुई है उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। आपको लगता है इस तरह से होना चाहिए? दैट इज़ नन ऑफ हर बिजनेस। पहली बात तो मैं कहूँगी कि कंगना जी को किसी और महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। और रही बात, संविधान ने हक दिया है जिसको जो मर्जी है पहने। आप कौन होती हैं बोलने वाली कि कृति सेनन ने क्या पहना क्या नहीं पहना? इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। हिजाब मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला याचिका दाखिल की गई थी कि स्कूल में जो है हिजाब पहनने का यूनिफॉर्म के साथ, जी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये हिजाब इस्लाम का जो है अनिवार्य जो है हिस्सा नहीं है। उस पर आपकी क्या? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हिजाब इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मुझ जैसी भी, जो अपनी मर्ज़ी से हिजाब पहने ना पहने, लेकिन संविधान ने सबको हक दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं और धर्म ना भी फॉलो करें। आज इतनी महिलाएं हैं जो गांव में घूंघट करती हैं, ठीक है, इतनी महिलाएं हैं जो सर पे दुपट्टा रखती हैं और हर धर्म जाति में अपना अपना अलग कल्चर होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का भी हक बनता है कि इन सब में आप दखल अंदाजी करें।